गुड डे बच्चों। आज जो है दिनांक है 18 सितंबर 2020 और मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। और आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारी वर्कशीट नंबर 2। कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए वर्कशीट है। जैसा कि हमने पिछले जो अपनी वर्कशीट थी उसमें भी हमने तारामंडल के विषय में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सौर मंडल के विषय में, और जो मुख्य विषय है आज की वर्कशीट का वो आप देख सकते हैं, वो है सौर मंडल में पृथ्वी। तो सौर मंडल सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सौर मंडल, अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना सौर। इस सौर वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है सूर्य। सौर का अर्थ क्या है? सूर्य, यानी कि सूर्य से जो भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो। तो सौर मंडल यानी कि ऐसी जगह है जहाँ सूर्य केंद्र में है और उसके आसपास और चीज़ें हैं। तो सूर्य 8 ग्रह, इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं कि क्या दी हुई है हमारी वर्कशीट में। हमारी वर्कशीट में बताया गया है कि सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। यानी कि हमारे सौर मंडल में क्या क्या चीज़ें हैं? सूर्य है, हमारे 8 ग्रह हैं, उन 8 ग्रहों के उपग्रह हैं, कुछ और खगोलीय पिंड हैं जैसे कि तारे हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह हैं यानी कि छोटे ग्रह हैं, और कुछ उल्का पिंड हैं जो मिलकर सौर मंडल बनाते हैं। हम सौर परिवार का नाम देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सौर परिवार भी कहते हैं, जिसका मुखिया कौन है? सूर्य है। यानी कि हमारे सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य है। अब देखिए सूर्य के विषय में हमें क्या बताया गया है। सूर्य के विषय में हमें बताया गया है कि सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है तथा अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एक स्रोत है। तो ये तो आपको पता है ना कि जो हमें जितनी भी गर्मी प्राप्त होती है, जो हमें प्रकाश प्राप्त होता है, वो कहाँ से प्राप्त होता है? वो सूरज की गर्मी से प्राप्त होता है। सूरज की रोशनी से हमारी धरती पे उजाला रहता है। तो जैसे रात में सूर्य आप नहीं देखते तो उस समय उजाला भी कम होता है। तो जो सूर्य है वो हमारे सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो सभी चीज़ें जो हैं वो सूर्य पर निर्भर करती हैं। अब हम पढ़ते हैं अपने सौर मंडल के विषय में। आप यहाँ देखेंगे हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं। अब देखते हैं कि सूर्य से दूरी के अनुसार, यानी कि पहला ग्रह कौन सा है? वो है बुध ग्रह। दूसरा ग्रह है शुक्र ग्रह। तीसरे नंबर पर आती है हमारी अपनी पृथ्वी। फिर उसके बाद आता है मंगल ग्रह। आपने मंगल ग्रह का नाम तो बहुत सुना होगा ना, मंगलयान भी हमारा मंगल ग्रह पर गया था। फिर आता है बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, यूरेनस और नेपच्यून। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग धरती के समान है। यानी कि शुक्र जो है वो बिल्कुल हमारी पृथ्वी के जैसा दिखाई देता है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहा जाता है। अब जो हमें इस तस्वीर में दिखाया गया है, आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ जो हमें दिखाया गया है ये क्या है हमारा? ये हमारा है सौर मंडल। इधर भी जो हमारे ये ग्रह भी दिखाई दे रहे हैं आपको, ये भी सौर मंडल के ही हिस्से हैं। तो हमारे सौर मंडल में आप देखेंगे कि जितने भी ग्रह हैं उनको कुछ लाइनों के ऊपर दिखाया गया है जो सूर्य के चारों तरफ जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे सभी ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य से ऊष्मा व प्रकाश प्राप्त करते हैं। तो अब आप बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ऊष्मा कौन सा ग्रह प्राप्त करता होगा? वही ग्रह ना जो सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो ये ग्रह जो है बुध ग्रह, आप देख सकते हैं ये सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो इसको सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। हमारी पृथ्वी जो है बुध, शुक्र और फिर हमारी
पृथ्वी का नंबर आता है, ये है हमारी पृथ्वी तीसरे नंबर पर। और पृथ्वी पर जीवन होने का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि सूर्य से उसकी जो दूरी है वो बिल्कुल वैसी है जैसी जीवन के होने के लिए ज़रूरी है। पृथ्वी के बाद आता है ये मंगल ग्रह, उसके बाद आता है बृहस्पति ग्रह, और ये है हमारा शनि ग्रह। शनि ग्रह के चारों तरफ आप देख सकते हैं कि कुछ छल्ले बने हुए हैं, तो ये इनको कहते हैं शनि ग्रह के छल्ले। और ये है यूरेनस, और फिर हमारा अंतिम ग्रह नेपच्यून। तो आप ये भी बता सकते हैं कि जो सूर्य से सबसे दूर है वहाँ सबसे कम प्रकाश और सबसे कम ऊष्मा पहुँचती होगी, है ना। तो अब देखते हैं आगे और क्या मज़ेदार बातें हमें बताई गई हैं या हमसे पूछी गई हैं। तो आगे जो है हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आप तैयार हैं इस वर्कशीट को पढ़ने के बाद इन प्रश्नों को हल करने के लिए। तो जो सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो मैंने ये आपको बता दिया है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध ग्रह। सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत क्या है। आप बता सकते हैं इसका उत्तर भी, वो है हमारा सूर्य। और अगला प्रश्न है सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों के नाम लिखिए। तो आपको ये जो हैं ये नाम मिलेंगे यहाँ पर, आपको इन्हीं 8 ग्रहों के नाम लिखने हैं। तो आपको लिखना है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। तो ये हैं हमारे वो 8 ग्रह। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों माना जाता है। तो इसका उत्तर भी आपको वर्कशीट में मिल जाएगा। इसका उत्तर यह है कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो बच्चों यहीं से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं और आपको इन प्रश्नों के उत्तर इसी प्रकार देने हैं। अब हम मिलेंगे अपनी नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।